हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शैलेश सिंह। एक बार फिर हम लोग बात करेंगे आज। कुछ रूब्रिक्स को देखेंगे। इन रूब्रिक्स को देखने से पहले हम इंग्लिश के एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द है पिटीफुल, पिटियस या फिर पिटीज। PITY पिटी, PITIES पिटीज या PITIFUL पिटीफुल। इस शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं और ये जो है एक ऑब्जर्वेशन की रूब्रिक है। तो ये इससे इसमें ये जो वर्ड है इससे जुड़ी हुई कुछ रूब्रिक्स हैं जो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक्स हैं। तो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक्स हमारे लिए बहुत थोड़ा सा जो है उनको समझना, उनको जानना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन ये ऐसी रूब्रिक्स होती हैं कि जो फेल नहीं करती हैं, और हमारा हमारा ऑब्जर्वेशन अगर सटीक है तो हमको पेशेंट से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत क्विक प्रिस्क्रिप्शन में हमको ये रूब्रिक जो है ये यूज में आती है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस रूब्रिक को, इस शब्द पिटीफुल को समझते हैं। और इससे पहले हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से जान भी रहे हैं, क्योंकि इधर हमने जो है एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया हुआ है, होम्योपैथी इन इजी वे। तो इस ग्रुप में हम जो है आपको रूब्रिक्स को लाइव दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम किसी का फेस, किसी के का एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे जो है लाइव वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टडी ग्रुप में हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को, किसी इमोशन को देख लेते हैं किसी वीडियो में, या जो है पेशेंट के का टोन उस पर्टिकुलर इमोशन में समझ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसको पकड़ना। फिर हमको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो समझ में आ जाता है कि ये पीटीएस है। तो अभी जो है इस शब्द का मतलब यहाँ तो हम खैर वर्बली ही बताएंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसका मतलब होता है कि ऐसा 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 शख्स, ऐसा फेस जिसको देख करके हमको दया आ जाए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि घर में महिलाएं कहती है कि ये ऐसे मांगता है, ऐसे मांगता है कि दया ही आ जाए इसको देख करके। ठीक है ना। कुछ लोगों का, जैसे कोई बच्चा है, उसकी माँ छोड़ करके चली गई है, या कोई जो है बच्चा है वो खो गया है कहीं पे, तो आप देखो कैसे वो सहमा दहमा और इस तरीके से करते हुआ, इस तरीके से, मतलब ये एक फेस का एक्सप्रेशन आता है। मतलब उसको देख करके आपको, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया तुम्हारे साथ, बच्चा, कई सारे बच्चे हैं लेकिन एक बच्चे का फेस ऐसा होता है कि उसको देख करके आप, अरे रे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ आपको। ठीक है ना। इस तरीके की आपके अंदर एक एक भावना जागृत होती है, जिसको जिसको मतलब हमारे अंदर जो है वो दया की भावना जागृत होती है। तो अगर किसी को देख करके ये दया की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, तो हम उसके इस कंडीशन को पीटीएस कंडीशन ले सकते हैं। अब एक रूब्रिक हमारे पास है, पिटीज हिमसेल्फ। पिटीज हिमसेल्फ का मतलब होता है कि ये बंदा जो है, इसमें जो भी मेडिसिन हैं, थोड़ा बड़ी रूब्रिक है, इसमें कम से कम नहीं तो 25-30 मेडिसिन हैं। ठीक है ना। तो ये जो मेडिसिन हैं इसमें, ये अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करती हैं, पिटीज हिमसेल्फ मतलब अपने आप को दयनीय दिखाती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं ऐसे जैसे कि वो बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, और उनके ऊपर आप दया करो, और उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत दयनीय है, उनकी उनकी कंडीशन बहुत दयनीय है। तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं। उनको देख करके, उनकी स्थिति को देख करके आपको दया आ जाएगी। एक रूब्रिक इसी की सब रूब्रिक है, पिटीज हिमसेल्फ डिजायर टू शो बीइंग सिक। ये इसमें सिंगल टेरेंटुला है, और इस रूब्रिक का मतलब होता है कि वो अपने आप को दयापूर्वक दिखा करके ये शो करना चाहती है कि वो बीमार है। आप जानते हो कि टेरेंटुला एक बहुत बहुत कनिंग मेडिसिन है और बहुत चालाक मेडिसिन है, जिसमें जब उसको अपना काम निकलवाना होता है तो वो हर तरीके के हथकंडे अपनाती है। ठीक है ना। अपने आप को फेनिंग सिक में ले जाती है, अपने आप को दुखी दिखाती है, अपने आप को दयनीय दिखाती है। मतलब वो अपना काम निकलवाने के लिए इतना, मतलब आप समझो ना कि वो इतना ज़्यादा आपको दर्द में प्रेजेंट करेगी अपने आप को, इतना ज़्यादा आपको लगे, उसको देख करके लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल उठने के काबिल नहीं, बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं है।
या इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, वो लेट करके चुपचाप मतलब इस तरीके की जो 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 हरकतें हैं, जो कंडीशन है, वो इस तरीके के काम करती है कि आपको देख करके उसके ऊपर दया आ जाए, और वो दया भी आ जाए, और इस दया मतलब अपनी कंडीशन को दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी खराब है। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप ये रूब्रिक उठा सकते हैं। एक रूब्रिक हमारे पास है कंप्लेनिंग पिटीफुल। कंप्लेनिंग पिटीफुल में दो मेडिसिन है सिंथेसिस में, पल्सटिला और आर्सेनिक। कंप्लेनिंग पिटीफुल का क्या मतलब होगा? जब वो आपसे कंप्लेन करेगी, जब आपसे अपनी तकलीफ को बताएगी, तो वो ऐसे बताएगी, डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, इतना, ये लेमेंट, मतलब थोड़ा सा लेमेंट भी आ गया इसमें, ठीक है ना? और कंप्लेनिंग भी, मतलब कंप्लेनिंग पिटीफुल भी आ गया, मतलब वो ऐसे लेमेंट करती है, इस तरीके से कंप्लेन करती है कि आपको लगेगा कि यार ये तो वास्तव में बहुत 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 दुखी है। और क्योंकि पल्सटिला क्या है? पल्सटिला अफेक्शन एब्जॉर्ब्स अफेक्शन में है। पल्सटिला क्या करती है? आपका पूरा इमोशन, आपका पूरा अफेक्शन, आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेना चाहती है। तो कैसे खींचेगी? कब आप उसको अटेंशन पे करोगे, कब आपका अफेक्शन उसकी तरफ जाएगा, आपका कब पूरा जो है इमोशनल पेन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? जब वो उसको, जब आपको ये लगेगा कि ये वास्तव में बहुत बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत बहुत जो है इसकी इसकी स्थिति बहुत खराब है, तो आपको लगेगा अरे अरे इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो कर दें, अपना ये बार्गेनिंग है इसकी। ठीक है ना? मतलब आप समझो कि यही एक इसी एक जो है सेंटेंस से, इसी एक उससे आप पूरी मेडिसिन को एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत बहुत मजेदार रूब्रिक है, बहुत अच्छी रूब्रिक है ये। ठीक है ना? और मैंने इस पे खूब प्रिस्क्रिप्शन किया है, और केवल बस इसी टोन पर, कि जहां पर लगे कि अरे डॉक्टर साहब, बस आप समझो कि यहाँ से उठा भी नहीं जाता है, कैसे लैट्रिन बाथरूम कैसे जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, आप नहीं जानते हैं सर। मतलब आप देखो कि इसके टोन को देखो, इसके चेहरे को देखो, इसके फेस को देखो, कि ये लगेगा कि यार बहुत बहुत खराब स्थिति में है ये। ठीक है? तो ये कंप्लेनिंग पिटीफुल है। इसके साथ में एक रूब्रिक हमारे पास है कंप्लेनिंग, हाँ सॉरी, दूसरी मेडिसिन इसमें कंप्लेनिंग पिटीफुल में है आर्सेनिक। आर्सेनिक में बहुत पिटियस होकर के कंप्लेन करता है, इतना इतना पिटियस होता है, इतना वो होता है, जब उसकी तबीयत खराब होती है, जब उसको वो होता है, तो बाहर तो वो बाइटिंग टम्बलर में सॉरी, घर में तो वो बाइटिंग टम्बलर में रहता है, घर में उसका एटीट्यूड दूसरा रहता है, लेकिन जब वो फिजिशियन के पास आता है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तब वो बहुत सॉफ्ट दिखता है, बहुत माइल्ड दिखता है, लेकिन इसके और अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना चाहता है। तो ऐसा बहुत तकलीफ होती है सर। मतलब देखो, पल्सटिला में का फेस दूसरा था, और इसमें इसके फेस में थोड़ा सा जो है एंग्विशनेस आ जाता है, थोड़ा सा पेन जो है इसके चेहरे पर छलक जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब, कैसे कैसे मैनेज होता है, लेकिन फिर भी सर क्या करें, अब जो है अब करना तो पड़ता है। मतलब एक एक अपने अपने एंग्विशनेस के साथ, अपने उसके साथ अपने अपने आप को प्रेजेंट भी करता है, उसके साथ में थोड़ा सा हंस करके अपनी जो ये प्रेजेंटेशन है इसको अच्छा करने की कोशिश करता है, इसको हाइड करने की कोशिश करता है। तो हाइडिंग हिमसेल्फ, कंप्लेनिंग पिटियस, और लेमेंटिंग, इस तरीके की रूब्रिक्स यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना? तो ये रूब्रिक हमारे पास थी, क्या बोलते हैं, कंप्लेनिंग पिटीफुल। कंप्लेनिंग पिटीफुल में दो मेडिसिन मैंने आपको बताई, और जो है पिटियस, पिटीज हिमसेल्फ डिजायर टू बीइंग सिक में हमने आपको टेरेंटुला बताया। ठीक है? और पिटीज हिमसेल्फ में बहुत सारी मेडिसिन है, तो पल्सटिला भी नो डाउट है वहाँ पे, आर्सेनिक भी है, तो इस तरीके की कुछ और मेडिसिन है, तो उसको हम जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग करेंगे। तो ये आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, अगर आप पिटीज को समझ लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग इमोशन को, अलग अलग जो है उसके पेशेंट के प्रेजेंटेशन को हम अलग अलग तरीके से समझते, अगर अगर समझ जाते हैं, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन बहुत कुछ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। और मैंने अपने ग्रुप में इतने केसेस प्रेजेंट किए हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकेंड के केसेस मैंने प्रेजेंट किए हैं, कि देखो इस तरीके से मेडिसिन आप निकाल सकते हो, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अप टू द मार्क है, अगर आपने सही से जज कर लिया कि ये किस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया है, तो उसके किसी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपने देखा, बस आपकी कलम चल जाती है। इतनी आसान हो सकती होम्योपैथी।
ठीक है ना। तो अगर आप जो है क्या बोलते हैं इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे मेडिसिन के वीडियोज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसके साथ में आने वाले दिनों में जो हम आपको प्रेजेंट करते रहते हैं उसके लिए आप जो है बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। साथ में अगर आपको जो है हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और या तो फिर इस वीडियो के जो लिंक है उस लिंक में हमने आपको जो है उसका, सॉरी, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दो ग्रुप हमारे हैं, एक पेड ग्रुप है और एक फ्री ग्रुप है। तो फ्री ग्रुप में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, पेड ग्रुप में जाने के लिए आपको पर मंथ 500 पे करना होता है। बहुत नॉमिनल फीस रखी है और इसके साथ भी हम लोग यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो जो 10, 11, 12 सेकंड का होने वाला है, ये आपको आने वाले दिनों में बहुत मदद करेगा और आप इस तरीके से बहुत आसानी से मेडिसिन को पकड़ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और होम्योपैथी को पढ़ते पढ़ाते रहिए, फैलाते रहिए, एक दूसरे को अपनी नॉलेज को शेयर करते रहिए। यह हमारी शेयरिंग की ही हैबिट है जो हम लोग इतना फाइन और इतने अच्छे से क्या बोलते हैं होम्योपैथी को कर पा रहे हैं। तो जय हनीमैन, जय होम्योपैथी। थैंक यू ऑल।